तो काफी लोगों ने रिप्लाई किया। मुझे 15 से 20 लोगों का पर्सनल विंडो पे भी इसका रिप्लाई आया। बोरों के मुंह से झाग का निकलना, मैंने बोला था उसके 4 बड़े कारण होते हैं। कारण नंबर 1, बोर के आपस में एक दूसरे को देखना, जो कि मेरा इस शेड के अंदर पॉसिबल नहीं है। दीवारों की बॉक्स बने हुए हैं। कारण नंबर 2, बोर फीमेलों के पास जाए या फिर फीमेल ने बोर के पास आए, इस समय वो भी नहीं है जिस समय ये वीडियो बनाया गया था। कारण नंबर 3, डाइजेस्टिबिलिटी। जानवर पेट भर के जब खाएगा, पेट भर के का मतलब है जितना जानवरों का साइज है उसके हिसाब से उसको फीड देना। तो यहां पर हम फार्मर भाई क्या करते हैं, बोर को फीड कम देते हैं ताकि उनका साइज ना बढ़े। बारीक बारीक चीजें हैं, ध्यान से समझना। कारण नंबर 4, हर समय का मतलब होता है 2424 घंटे बोरों के हार्मोन एक्टिव रहना, जो कि एक बोर के लिए और एक फार्म के लिए अच्छा होना चाहिए। अभी ये वीडियो लगभग 2-1 साल पुराना है। इनमें से 2 बोर अभी मेरे पास हैं, बाकी और मेरे पास अलग से हैं। अभी इसमें चीजें गलत और चीजें सही हैं, उनको भी ध्यान से सुनना। जब बोर आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो उनके जो गुस्सा आता है उनको एक दूसरे को फाड़ना, वो जब ऐसा करते हैं तो जाग निकलती है। वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर एक दूसरे को नहीं दिखने चाहिए। क्यों? अभी इस क्यों का आंसर ये है कि अगर बोर ही एक दूसरे को देखकर गुस्सा करके जाग निकालेगा तो उसके जो अच्छे हार्मोन है, जो कि सीमन क्वालिटी को अच्छा बनाने में काम करते हैं, वो कभी भी एक्टिव नहीं होंगे। फीमेलों को देख के करते हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन बोरों को देखकर वो जाग नहीं निकालना चाहिए। जो बोर फीमेल को देखकर मुंह से जाग निकालते हैं, उनका जो हार्मोन लेवल होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। वो होता है कि जब फीमेल को देख लिया, उस समय तनाव में आ गया, तो उसका सीमन अच्छा बन सकता है, लेकिन हर बार सही नहीं होता। जो बोर कंटिन्यूस ऐसा ही करता है, उसका सीमन कभी भी निकाल लो, क्वांटिटी ज्यादा निकलेगी। आपने पिछले 20 दिन में देखा मैंने कितने बोरों के गिलास भर भर के सीमन निकाले, और हर रोज लगातार निकाले। और अगर किसी को यकीन ना हो तो मेरे फार्म पे नहा धो के नए कपड़े पहन के आ जाओ, 20 दिन बैठ जाओ, खाना पीना मेरी तरफ से। हर रोज बोरों का सीमन निकाल के दिखाऊंगा। इसमें 1-2 भाइयों की कंप्लेंट थी, पहले दिन सीमन ज्यादा निकलता है तो दूसरे दिन कम होता है। मेरे यहाँ उल्टा होता है। वो उल्टा क्यों होता है वो भी आगे चल के बताता हूँ। उसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन उसको लोग थोड़ा सा नेगेटिव भी ले जाएंगे, वो भी बताता हूँ क्या है। तो बोरों को फीमेल नहीं भी दिखे तो भी उनके मुंह से झाग निकलनी चाहिए। हम लोग कम फीड देते हैं, डाइजेस्ट होता नहीं है, ऑर्गन्स अच्छे बनते नहीं हैं। भरपेट अच्छी लैक्टेशन भारी फीड जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी खिलाओ, और डमियों पे चढ़ाओ, एआई करो। इसमें लोग पकड़ेंगे मेरी एआई, उसके बाद में पकड़ेंगे शक्तिमान को, आगे चल के वो भी बताता हूं। जब मार्केट में शक्तिमान को लॉन्च नहीं किया था ना, आज से 2-2.5 साल पहले, उस समय से मेरे बोर शक्तिमान पाउडर खा रहे हैं। हम कोई भी चीज ऐसी इतनी जल्दी लॉन्च नहीं करते जब तक खुद को तसल्ली ना हो जाए। सो ये वीडियो इस मोटिव से नहीं डाला गया कि
शक्तिमान बेचेंगे। जिन लोगों ने लिया है, जो लोग अपने बोरों को खिलाते हैं, जिनके पास 43 बोर है वो तो शायद नहीं खिला पाएंगे, लेकिन जिनके पास 3, 4, 2 बोर हैं, वो एक को खिलाओ और एक को ना खिलाओ, रिजल्ट 15 दिन में सामने आएगा। तो अभी बात करेंगे मुंह से झाग निकलने के फायदे नुकसान। बोर को देखकर झाग निकाल लेगा तो सिंपल सी बात है, वो अग्रेसिव रहेगा, वो अच्छा क्वालिटी का सीमन नहीं बना सकता। बोर फीमेल को देख के झाग निकालता है तो वो टेम्परेली एक्टिव होता है, हर समय एक्टिव नहीं रहता। बोर हर समय झाग निकाले, अगर फार्मर उसको अच्छी फीड देता है, भरपेट फीड देता है, उसकी टेंशन नहीं लेता भी जितना मर्जी बड़ा हो जाए, क्योंकि उसने एआई करनी है, डम्मी पे चढ़ाना है, उसका सीमन लगातार जितना मर्जी निकाल लो, अच्छा सीमन बनता जाएगा। जितना ज्यादा सीमन निकलेगा उतने ज्यादा उसके ऑर्गन्स और डेवलप होंगे, और मजबूत सीमन बनेगा, और ज्यादा क्वांटिटी अच्छी आएगी, और ज्यादा बड़े बड़े बच्चे आएंगे। वो दिन भी दूर नहीं है जब 2.5-2.5 किलो के बच्चे पैदा होने शुरू होंगे। आज वो समय आ चुका है, लोगों के फार्म पे 1.5 किलो की एवरेज के बच्चे पैदा होते हैं। आज से 6 साल पीछे चले जाओ, 700 ग्राम से ऊपर कोई क्रॉस नहीं होता था। मुश्किल से 1 किलो का कोई बच्चा आ जाए तो बहुत अच्छा मानते थे। चीजें समय समय पे चेंज होती हैं, और हम लोगों ने जितनी ये मेहनत की है, अकेला मेरा हाथ नहीं है, मेरी टीम में और भी 2 मेंबर हैं, सबको पता है। हम तीनों लोग मिलकर बहुत नुकसान करते हैं, बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। सारी चीजें पहले अपने फार्म पे रेगुलर चलाते हैं, उसके बाद में फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी भी वीडियो आती है, 1 किलो दूध ले लिया भाई, किसी बच्चे ने पिया नहीं तो फीड में फेंकना पड़ा। ग्रुपों में ऐसी भी चीजें चलती है, भाई तुझे पिलाना नहीं आया तो इसमें हमारी गलती कहाँ है। टनों के टन जो बिक रहा है तो वो साला नाली में फेंकने के लिए थोड़ी ना लेते हैं लोग। तो बात करते हैं बोरों के मुंह के झाग की। 4 चीजें मैंने बोली थी। डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी वो तब होगी जब इसको पूरी खुराक दोगे। हर समय झाग तब निकालेगा जब उसके हार्मोन 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। कभी भी आवाज लगाओ, भाई सीमन निकालना है, आजा, निकलेगा अच्छा सीमन। बोरों को बोर देखकर अगर वो अपने झाग निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव होते हैं। वो अग्रेसिवपन फार्म के लिए अच्छा नहीं है, वो अग्रेसिवपन नहीं होना चाहिए। फीमेल को देखकर अगर झाग निकालते हैं तो अच्छी बात है। मुझे ये याद नहीं है भी कितने लोगों ने मेरे बोरों की स्मेल को चेक किया। आप लोग भी अपने फार्म में घूमना और बोर के पास जाना, आपको डिफरेंट स्मेल कितनी आती है वो चेक करना। और अभी जितने लोग ट्रेनिंग लेने आएंगे, या जो लेके जा चुके हैं, उनको शायद रिमाइंडर हो तो मेरे बोरों के पास उसके मुंह से जो स्मेल आनी चाहिए, जो हार्मोन 24 घंटे डेवलप होते हैं ना, जो हर समय हार्मोन एक्टिव होते हैं, सिर्फ उन्हीं बोरों के मुंह से स्मेल आती है। जो बुद्धू बोर होते हैं उनके मुंह से वो स्मेल नहीं आती। और ये जो हमने शक्तिमान पाउडर बनाया है ना, ये जितने भी बोरों में कमियां कमजोरियां वो सारियां ठीक करता है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, शक्तिमान पाउडर के अंदर मिनिमम 30 to 35 आइटम्स हैं। 30 से 35 तरह की जड़ी बूटियां, दवाइयां हैं, फिर जाके वो बनता है। तो इसमें ऑडियो में मैं किसी को फोर्स नहीं करता भाई भैया शक्तिमान लेके आओ, उसको साइड पे रखो। जो बोरों की एक्चुअल में कहानी होनी चाहिए, वो ये बोर भरपेट खाना खाए, उसके बाद में उसके मुंह से झाग निकले, वो अपनी फीड को डाइजेस्ट करे, और 24 घंटे अगर उसके मुंह से झाग निकलती है तो एक अच्छा साइन है। अगर बोर अच्छे हैं तो आपको पिगलेट अच्छे मिलेंगे। मेरी फीमेल अगर 12 बच्चे दें, चाहे 14 दें, चाहे 16 दें, चाहे 10 भी दें, एक साइज के आते हैं, जल्दी निकलते हैं, कभी बाजू डालने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत कम एर्गोवेट यूज करता हूं, बहुत कम। तो ये सारी चीजें है ना, ये बोर से ही फार्म शुरू होता है। और अगर फार्म में बोर वो ऐसे निडल्ले, गर्दन नीचे फेंकी, कमजोर, हड्डियां बाहर, कभी एक्टिव नहीं है, सर्विस तो करते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी को मेंटेन करना है तो ये चीजें होनी चाहिए।
बोर अच्छे होने चाहिए, अच्छी उनकी खुराक होनी चाहिए, अच्छी उनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, जिसमें जिस प्रकार से मैंने अपने बोरों को रखा है। बोर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। आप लोग सोचोगे मैंने 2-4 दिन पहले इकट्ठे बोरों की वीडियो डाली, वो मुझे 4 बोर किसी को सेल करने हैं। गाड़ी में चारों इकट्ठे जाएंगे, वो झगड़ा ना करें, सफर लंबा है 500-600 किलोमीटर का, उस चक्कर में उन बोरों की मिक्सिंग की मैंने, ताकि वो रास्ते में किसी को फाड़े ना। बोरों को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। बोरों के हार्मोन को अगर सही रखना है, सही वो चले, तो उनके लिए बोर अलग अलग, दीवार वाला रूम, मैक्सिमम हाइट, आसपास कोई फीमेल नहीं, और आपस में बोर किसी को मिले ना ही। फीड ज्यादा से ज्यादा, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन किसी ने पूछना हो, और नई अपडेट, कोई नई चीज निकालनी हो, तो इस ऑडियो को पकड़कर कम से कम 25-30 लोग कुछ बोलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, अपने फार्मों के बारे में बताएंगे, तो मैं कल एक नई आतिशबाजी और छोड़ूंगा, जो कि शायद कभी किसी ने सोची भी ना हो। हर रोज मैं बोल देता हूं भी 20-25 लोग इस मेरी डिस्कस में आए, लेकिन आते नहीं है। वो भी मुश्किल से 10-12-15, वो भी मुश्किल से। तो ऑडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, डिसलाइक भी ठोक दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 ही दिन बचे हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी। हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजों के बारे में पूरी नॉलेज हो। जहां पे कमी पेशी है उसको ठीक करो। आप लोगों के फार्मों में भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, ताकि हर जो फार्मर है जो जुड़ा है, ऐसा नहीं सोचना अभी 3-3,500 4,000 फीस दे दिया और हमने एक बच्चा बचा लिया, फीस पूरी हो गई। ये गलत है सोच। ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए, नई से नई अपडेट लेनी चाहिए, नई से नई टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। वो हर चीज जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है, ये मैं सोचता हूं।